स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि ज़ोरो अपने राइवल यानी कि उस फिशमैन ऑक्टोपस को हरा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी की बॉडी अभी भी पानी के अंदर होती है, लेकिन नोज़ी उसका गर्दन बाहर निकाल कर ले आती है ताकि लूफ़ी सांस ले सके या फिर उसके मुंह से पानी निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे ही सांजी लूफ़ी को बचाने के लिए समुद्र के अंदर जाता है, उसका राइवल फिशमैन आकर पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। और सांजी के बेहोश होने के बाद जैसे ही उस फिशमैन को गेन दिखाई देता है, वो गेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सांजी को होश आ जाता है और वो उस फिशमैन की चोटी पकड़कर उसको पीछे की तरफ खींचने लगता है। तभी फिशमैन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, सीरियसली तुम मुझे पानी के अंदर हराना चाहते हो? तुम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होगी और तुम जानती नहीं हो मेरी पावर कितनी ज़्यादा है। उसके बाद वो सांजी को अपनी चोटी में लपेट कर खींचने लगता है। तभी सांजी उसके ऊपर अपनी किक से अटैक करने वाला होता है, लेकिन सांजी की किक की जो पावर होती है वो हाफ हो जाती है पानी के अंदर। तभी वो फिशमैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी पावर आधी हो जाती है पानी के अंदर और हमारी पावर डबल हो जाती है क्योंकि हम लोग फिशमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो सांजी के सर के ऊपर जोर से आके लात मारता है। उसके बाद वो बार बार सांजी को पंच किक्स मारता चला जाता है और फाइनली सांजी को एक चट्टान के अंदर दे मारता है। तभी हम लोग इतने सांजी की तब तक जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है, वो ऊपर सांस लेने के लिए जाने लगता है क्योंकि वो नीचे सांस नहीं ले पा रहा होता। तभी वो फिशमैन उसके पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हें सांस लेने के लिए ऊपर जाना है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वैसे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान मेरे पावरफुल अटैक से इतनी देर तक बच कैसे सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। तुम क्या बोल रहे थे कि हम लोगों ने एक लड़की के साथ इतना सब कुछ गलत किया तो तुम हमें जान से मार दोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले तुम मरोगे, तुम्हारे बाद वो पुलिस वाला मरेगा और उसके बाद वो रबड़ इंसान मरेगा और थोड़ा टाइम बाद वो जोरो भी मर जाएगा और लंबी नाक वाला लड़का ही मर जाएगा और ये सारे विलेज वाले ही मरेंगे जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की है। और यहीं तक कि नहीं, नामी को भी मैं जान से मार डालूंगा क्योंकि उसने हम लोगों को धोखा दिया है। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े से स्ट्रांग हो, लेकिन तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि तुम इंसान जो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हें पानी के सबसे नीचे वाले हिस्से में ले जाऊं तो उसके प्रेशर से तुम्हारे सारे जो ऑर्गन्स होंगे वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं वो अचानक से फुल प्रेशर के साथ, फुल स्पीड के साथ सांजी को नीचे ले जाने लगता है गहरी खाई में। और हम लोग देखते हैं जैसे ही सांजी गहराई में जाता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक सांजी मरता नहीं है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो फिशमैन सांजी को दोबारा ऊपर लेकर आने लगता है। तभी सांजी दिमाग लगाता है कि ये फिशमैन अभी अपने गिल्स से सांस ले रहा है ना, अगर मैं इसके गिल्स के अंदर हवा भर दूं, क्योंकि ये गिल से पानी खींच रहा है, अगर मैं हवा भर दूं तो शायद इसको भी पता चलेगा कि सांस लेने में कैसी दिक्कत होती है। उसके बाद हम लोग होते हैं सांजी उसके गिल्स में हवा भर देता है जिससे वो फिशमैन जो होता है वो ऊपर आ जाता है और सांजी फाइनली पानी के ऊपर आकर जोरो को बता देता है कि लूफी ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। उसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम फिशमैन ऊपर आओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। तभी वो फिशमैन बोलता है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर पहले अटैक किया था ना, जिससे तुम बाहर उड़ते हुए गए थे, वो 100 फिस्ट अटैक था। अब की बार मैं तुम्हारे ऊपर 1000 ब्रिक फिस्ट से अटैक करूंगा, वो मेरी अल्टीमेट टेक्निक है। जैसे ही वो सांजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है तब तक सांजी ऑलरेडी उसके ऊपर अपनी किक से अटैक कर चुका होता है और सांजी एक किक मारने के बाद रुकता नहीं है, वो किक्स की बारिश करने लग जाता है और खींच के दे लाते दे घुसंड मारने लग जाता है। उसके बाद हम लोग सांजी फाइनली उसको एक बहुत जोर से किक मारता है जिससे वो आरलोंग पार्क के आर पार निकल जाता है। उसके बाद बोलता है, अरे अभी जा कहाँ रहे हो, ढंग से डिजर्ट तो खा के जाओ, अभी तो तुमने सिर्फ खाना खाया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो गैन होता है उसको बाहर से आवाज आती है बहुत जोर की, तो उसको समझ में नहीं आता बाहर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्लोंग को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका ऑक्टोपस वाला फिशमैन हाची और उसका एक और लीडर फिशमैन हार चुके हैं इन दोनों लड़कों से। तभी हम लोग देखते हैं सांजी बोलते हैं, आखिरकार मछली तो है, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा एक कुक से लड़ने के लिए। तभी आर्लोंग बोलते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे भाइयों को एक एक करके मारने की। तभी जोरो बोलता है सांजी से कि तुम बोल रहे थे लूफी ठीक है, क्या सच में वो लूफी ठीक है? तो सांजी बोलता है, तुम चिंता मत करो, जैसे कि मैंने उसकी हालत देखी है वो भी थोड़े टाइम तक मरेगा नहीं, लेकिन मुझे उसको अगर जिंदा करना है तो पानी के अंदर दोबारा जाना होगा, तभी लूफी जिंदा हो पाएगा, तब तक वो जिंदा नहीं हो पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं जोरो वगैरह अपना मन बना लेते हैं आर्लोंग से लड़ने के लिए और सांजी बोलता है, जब तक ये बंदा सामने वाला जिंदा है तब तक ये शायद मुझे पानी में दोबारा जाने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने गैन की सांस वो फूलने लग जाते तो वो ऊपर आ जाता है और बोलता है, मैं ज़्यादा देर तक अपनी सांस रोक के नहीं रह सकता। तो नोजी को बोलते, कोई बात नहीं मिस्टर गैन, अब आप ऊपर आ जाइए और मैं आपकी जगह नीचे जाती हूँ। तभी गैन बोलता है, वैसे बाकी सब लोग कैसे हैं, वो दोनों बंदे ठीक हैं जो फाइट कर रहे थे आर्लोंग वगैरह के पायरेट्स के साथ? तभी नोजी को बोलते हैं कि उनकी फाइट्स काफ़ी ज़्यादा दमदार थी, मुझे उनकी फाइट देखकर होप जग गई है वापस मेरी। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊसो पिट चुका होता है बहुत बुरी तरीके से और वो बेहोश पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो फिशमैन होता है जो ऊसो का पीछा कर रहा था वो बोलता है, तुम्हारी भागने की एबिलिटी ने तुम्हें अब तक जिंदा बचा के रखा था, लेकिन तुम सिर्फ मेरे एक गन शॉट से ही मारे गए और वो तो सिर्फ पानी थी, असली गोली भी नहीं थी, तुम इतने ज़्यादा कमजोर निकलोगे मुझे पता नहीं था। ये बोलकर वो जो फिशमैन होता है वो वापस जाने लगता है। उसको लगता है शायद उसके दोनों साथी जो फिशमैन है उसने अब तक जोरो और सांजी को हरा दिया होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऊसो भी जिंदा होता है, उसने अपने खून की जगह केचप फैला दी होती है ताकि उसको लगे कि वो मर चुका है और वो सोच रहा होता है कि मैं नामी से सॉरी मांग लूंगा कि नामी मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं लड़ नहीं पाया तुम्हारी वजह से। फिर वो सोचने लगता है कि मैं उन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मैंने डेडली कॉम्बैट कर दी। फिर वो अपने शरीर पर रगड़ने लग जाता है मिट्टी और बोलता है मैं उन सब लोगों को बोल दूंगा कि देखो मैंने पूरी जान लगा के कोशिश की लेकिन फिर भी मैं हार गया। हाँ, उन लोगों को ये बहाना बनाऊंगा तो वो लोग मेरे पे गुस्सा नहीं करेंगे। तभी उसको जोरो की याद आने लगती
लगती है। ज़ोरो ने बोला था कि मैं हारने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा, लेकिन फिर भी उसोप अपने मन को सांत्वना देता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैंने भी तो अच्छे तरीके से फाइट करी थी, ज़ोरो की तरह ही मैं उसकी बातों पे खरा उतरा हूँ। वहीं उसको सांजी की बात याद आने लगती है कि हमारा कैप्टन तुम लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो कि उसने आर्लोंग से बोली थी। तो उसो बोलता है, हाँ हाँ, हमारा कैप्टन बढ़िया, और मैंने भी जो कॉम्बैट करी थी वो एकदम डेडली कॉम्बैट करी थी। फिर उसको नामी की बात याद आने लगती है कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने विलेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसो बोलता है कि वैसे मेरे को भी तो इंजरीज हुई हैं, मैंने भी तो अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई करी थी। फिर हम लोग देखते हैं उसको अपनी इंजरीज के सामने योसाको और जॉनी की इंजरी याद आने लगती है, जो नामी के लिए इतनी दूर तक फाइट करने के लिए आ गए थे। तो हम लोग देखते हैं उसोप की आंखों में आंसू आने लगता है, उसको अपने आप पे शर्म आने लगती है कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। उसको अनियन, पेपर और कैरेट की याद आने लगती है। तो वो समझ जाता है कि वो कितना बड़ा बुज़दिल है, और फाइनली वो जोर से आवाज लाके बोलता है, ओए फिशमैन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे एक छोटे से वाटर बुलेट के अटैक से मारा जाऊंगा? अगर मैं इस फाइट में मारा जाता हूं तो मुझे उन लोगों के साथ दोबारा शिप में कभी चढ़ना नहीं चाहिए, लूफी वगैरह के साथ रहने का मुझे कोई हक नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं फिशमैन आता है और जोर से उसोप के मुंह पे पंच मार देता है और बोलता है तुम्हें सिर्फ नाटक करते रहना चाहिए था, मरे रहने का तुम्हें जरूरत क्या थी खड़े होने की। उसके बाद वो जोर जोर से आगे उसोप के सर पे लात मारने लगता है और बोलता है तुम मर क्यों नहीं जाते, जल्दी से मर जाओ, तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा कीमती नहीं है मैं तुम्हें लाते मारूं। तभी हम लोग होते हैं उसोप हथौड़े से उसके गोडे पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो दोबारा से बाहर निकलकर अपने रबड़ बैंड से उस फिशमैन की आंखों पर अटैक करने वाला होता है। तो वो फिशमैन डर के आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि उसोप वहां से भाग चुका और वो सामने जाकर जंगल में छुप चुका होता है। तो फिशमैन को गुस्सा आने लगता। तभी हम लोग देखते हैं उसोप उसके ऊपर एक दारू की बोतल फेंक देता है, जो कि आकर उस फिशमैन के सर से टकराकर फूट जाती है। तभी फिशमैन को गुस्सा आ जाता है, वो पास के जो चने चावल के खेत होते हैं उनमें से सारा पानी सोख लेता है और बोलता है मैं वाटर बुलेट से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसोप जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं एक मर्द हूं, इतनी आसानी से इस फाइट से हार नहीं सकता। तभी हम लोग देखते हैं वो जो फिशमैन होता है वो पूरे जंगल के ऊपर वो वाटर बुलेट से अटैक करता है, जिससे सारे जो पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं और फाइनली जो उसोप होता है वो उस फिशमैन को दिखने लग जाता है। उसके बाद फिशमैन उसोप के ऊपर अटैक करने लग जाता है अपनी वाटर बुलेट से। तो उसोप जैसे तैसे करके बचा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है, अपने आप को मोटिवेशन दे रहा होता है कि मुझे फाइट करनी होगी, मैं एक असली पायरेट हूँ, मुझे असली ब्रेव हीरो बनना होगा समुद्र का। तभी हम लोग देखते हैं वो फिशमैन आकर जोर से उसोप को लात मारता है और उसोप बोलता है अब मैंने पायरेट बनने के जो नाटक था उसको खत्म कर दिया, अब मैं असली पायरेट बनूंगा। और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जो दारू होती है उस पर आग जल्दी लगती है, और वो अपने एक बॉम्ब को फेंक देता है उस फिशमैन की तरफ, जिससे उसकी पूरी बॉडी पे आग लग जाती है। जैसे ही वो फिशमैन पानी की तरफ जाने लगता है पीछे से उसोप आके उसको अपने हथौड़े से मार देता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं वो फिशमैन पानी के अंदर गिर जाता है और उसोप जोर जोर से बार बार उसके मुंह पे हथौड़े से वार करने लग जाता है और उसका मुंह सजा देता है। फाइनली उसोप खुद थक के उस पानी के अंदर गिर जाता है और बोलता है देखा मैं भी कर सकता हूँ, अगर मैं पूरी कोशिश करूँ तो मैं भी एक फिशमैन को हरा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नोज़िको जो होती है वो लूफी की छाती दबा रही होती है ताकि उसके मुंह से पानी और निकलने लग जाए। वहीं दूसरी तरफ गैन लूफी को बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी आना होगा वरना तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सांजी और जोरो पिट चुके होते हैं आर्लोंग से। सारे विलेज वाले सोच रहे होते हैं कि आर्लोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने एक ही झटके में इन दोनों को कैसे हरा दिया। तभी जॉनी बोलता है कि इसने सिर्फ पानी की बौछारें मारी थी इन दोनों के ऊपर, लेकिन इन दोनों के मुंह से खून की उल्टियाँ कैसे हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आर्लोंग हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो तुम्हें डायरेक्ट टच करने की जरूरत नहीं है जब तक मेरे पास थोड़ा सा भी पानी है, और वो अपने हाथ से पानी फेंकता है सांजी की तरफ, लेकिन वो पानी वो इतनी जोर से फेंकता है कि सांजी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और सांजी बोलता है कि ये तो सिर्फ पानी फेंक रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे ऊपर कोई शॉटगन से गोलियां चला रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वहां पे नामी आ जाती है अपने डंडे के साथ। वो सब लोग नामी को देख के हैरान हो जाते हैं और आर्लोंग हंसते हुए बोलता है नामी तुमने हिम्मत करी ली मेरे सामने आने की, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो नामी बोलती है मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तक के लिए